सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई एक जबरदस्त डिबेट, जिसे देख के आपको काफी मजा आएगा और हंसी भी आएगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले इस डिबेट को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुनिए ना, आरजू जी से और फकर भाई से मेरा क्वेश्चन है, ठीक है? मैं फकर भाई को बहुत मानता हूँ। अच्छा, ये रिश्ते आप देखें, रिश्ते क्यों चाहते हैं और रिश्ता होता क्या है, पहले ये बताएं। वाई आप ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि हम भारत से रिश्ते अच्छे नहीं करना चाहते हैं? और रिश्ते नहीं होने का मतलब क्या वॉर है? जो जैसे चला वैसे नहीं चलेगा? मतलब अगर रिश्ते नहीं है तो फिर क्या सीधा परमाणु लेकर आप चलाएंगे? क्या करेंगे आप इसका? मैं हम तो ऐसे ही करते हैं सर, हम तो यही करते हैं, रिश्ते बनाओ नहीं तो हम जो है ना एटम बम मार देंगे। हम तो यही करते हैं सर, हमारी गुंडागर्दी है, क्या कर लो यार। अरे एक रिश्ता बना तो था यार, वो क्या नाम है उसका, वो सानिया मिर्जा का रिश्ता हुआ तो था यार, वो तो टूट गया। अब कितने रिश्ते बने? रिश्ता तो रीना रॉय का भी हुआ था। ऐसे तो रिश्ते इस तरह के ये इस तरह के टाइम पास वाले रिश्ते तो हमने बहुत करे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ हमारे साथ टर्म्स को बेहतर करें, नहीं तो हम यहाँ से रॉकेट लॉन्चर लेके और आ जाएंगे। मैं बता रही हूँ साहब। और ये इमरान खान वगैरह तो पहले लेके भी, इमरान खान की फोटो भी थी मेरे पास एक रॉकेट लॉन्चर वाली, वो मैं ढूंढती हूँ अभी। अब आप बोलोगी तू खाता क्यों है बीच बीच में? मैं ऐसे बीच बीच में हल्का फुल्का खाता रहता हूँ, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है। फकर भाई, आपका ओपिनियन? या नहीं, आप लोगों रिश्ते क्यों बनाने हैं और रिश्ते नहीं बनाएंगे तो क्या सीधा बम मार देंगे? देखिए मेरी बात सुने। बम तो खैर रखे हुए हैं सबने, 172 हमने रखे हुए, 180 आप लोगों ने रखे हुए। सिप्री की जो भी की रिपोर्ट आई है, तो वो मतलब लाजमी सी बात है, वो कोई अमेरिका पे तो चलने नहीं है, वो एक दूसरे के लिए रखे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या करें, वो किसी और पे नहीं चलेंगे। वैसे चलाने किसी ने भी नहीं है। ये देखें जरा, खतरनाक पिक्चर है वैसे खान साहब की, लेकिन ये खान साहब की नहीं है। वैसे बाय द वे खान साहब की बंदूकों वाली तस्वीरें मैंने देखी, जिसमें वो फायर कर रहे थे अपने उसमें, ननियाल में गए हुए थे मंद एजेंसी में, तो वहां पे वो, क्योंकि उनकी मदर वहां की थी। खैर एनीवे, जहां तक बात है, देखिए ताल्लुकात की, जरूरी नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर दरमियान ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उनके दरमियान जंगे भी नहीं है। मसला इस चीज का है, क्योंकि यहाँ पर ना बिल्कुल पास पास ही, जैसे कि मतलब लाहौर से अगर आप आधे घंटे की ड्राइव करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं जी वाघा पे, और वाघा से जैसे क्रॉस करते हैं तो आपका अमृतसर शुरू हो जाता है, उससे आगे फिर दिल्ली। मतलब करीब करीब शहर हैं दोनों कंट्रीज के। तो होता ये है कि अगर जंगे होती हैं, अभी मतलब 4 दिन हुई है, वैसे ही हल्की फुल्की ऐसे थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता रहा ये चीज, ये तो शुक्र है कि मतलब उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया जिस तरह ईरान और इजराइल ने एक दूसरे को मारा। अगर उस तरह की चीज होती तो यहाँ पे तो और ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। मतलब 24 करोड़ यहाँ रहते हैं, कंजस्टेड किस्म के, मतलब ऐसे सिटीज हैं कि बेताश आबादियां भरी हुई हैं। फिर आप लोगों के यहाँ भी काफी सारे लोग हैं। तो मेरे ख्याल में बात ये नहीं है कि यार जंग करना कोई वो नहीं है, लाजमी बात है, वक्तन फवक्तन नहीं है। हम लोग ये याद ताजा करते रहते हैं दोनों तरफ से। 19 में हुआ, फिर 2025 में हुआ। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे डॉक्टर साहब को? मैं डॉक्टर साहब को कहना चाह रही हूँ कि भाई सबको पता है कि आपने कोई 1 साल पहले जो है किसी अपने दोस्त की किडनी बेच के और आपने आईफोन ले लिया था, लेकिन ये कि उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप ऐसे ऐसे करके फोन सुनेंगे हमें दिखाने के लिए कि आपके पास आईफोन है। तो ये मैं कह रही थी डॉक्टर साहब, सबको पता लग गया, साल हो गया आपके आईफोन को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब ऐसे पकड़ के सुनने से किसी को दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो जरूरत नहीं है। बनारस आवाज बंद है, आवाज बंद है। ओप्पो है, ओप्पो। मैं कह रहा हूँ एक दिन भगवान बुद्ध जरूर जीवन प्राप्त करेंगे, और वो जो बगल में जो उनका हाथ है ना, वो आरजू जी तक जरूर पहुंचेगा। आप देख लीजिएगा भैया, कोई मौका ही नहीं छोड़ दिए पैर खींचने का। आपको टकलू, हमें जो है गंजू, कुछ भी बोल रही है यार। हम तो कह रहे हैं इसीलिए चला दीजिए यार। बोलने दो, इतना तो हक बनता है। मैंने कभी आपको कुछ, आप लोगों को कभी मैंने इस किस्म की बातें नहीं बोली है। मैं तो बल्कि तारीफ करी थी कि 2 दिन में जिम जाके डॉक्टर साहब आधे रह गए। तो मैंने कहा 2-4 दिन और गए तो बस फिर तो मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। हाँ ये तो है। मैं आज जिम में गया तो मुझे लगा कि मैं बहुत रिड्यूस कर दिया। 2 दिन में मैंने 10 किलो लूज किया है मैंने। फिर मुझे लोगों ने बताया कि भाई साहब ब्लड कैंसर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं तब 200 ग्राम। तो आपका वजन कितना था? आपका
टोटल। आज मैंने नहीं किया है, अब मैं नहीं रोज करूंगा यार। मैं जब उस पे चढ़ रहा हूँ साला 2 किलो ज्यादा ही आ रहा है। सबका दुनिया का कम होता है, अच्छा मैं जब उस पे चढ़ता हूँ वो साला जानबूझ के और ये कहता है इसका तो जिन ज्यादा लोगों ने कल हमारा शो नहीं देखा है, वो आप लोग उस शो को देखे तो आपको पता लगेगा कि इतना बड़ा बाउल लेके खा रहे थे डॉक्टर साहब, और अरे पता वो नहीं इसमें बड़ा लगता है यार, वो 1-2 इडली थी मुश्किल से। आप बता दिए सबको कि मिश्रा जो है वो किलो किलो भर खा रहा है। भाई आजू जी आपको तो यार हद हो गई यार। आप न्यूक्लियर वेपन चलाओ, आप न्यूक्लियर वेपन ले नहीं जाओ। नहीं चलो नहीं। सही से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताना, आपका वेट कितना था लास्ट टाइम? मेरा वेट 83 के आसपास रहता है। 83 1 हो जाता है, ठीक है। 83.56 83 रहता मेरा है। ख्याल है ये आप लोगों ने वो शो छोड़ के अपनी पर्सनल बातें शुरू कर दी है कि तो आप भी वेट लगी हैं के। वेट के ऊपर मेरे, कि मिश्रा जी आधे रह गए हैं। नहीं, ये तो हमें तो अपने फोन की बात कर रही फकर थी, भाई जब तो दिख ही नहीं रहे थे। शो में ऐसे करके फोन सुन रहे थे उसकी बात कर रही थी। बहरहाल लास्ट कमेंट आप लोगों के जो है वो चले, अब क्योंकि डॉक्टर साहब बार बार हिंदुस्तान पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं तो उधर से ही शुरू कर लेते हैं कि फखर, आपको लगता है कि कभी हालात बेहतर होंगे और जो एक टेंशन इस वक्त रिसेंटली बनी थी वो खत्म होगी, और यही आप दोनों से भी सवाल होगा जी। देखिए, अगर हमारे फील्ड मार्शल साहब के बयानात को मैं ले लूं तो हालात अच्छे नहीं है। हमने तो लाजमी सी बात है फील्ड मार्शल साहब को सुनना है ना, हमने डॉक्टर साहब को थोड़ी सुनना है या रोहित शर्मा साहब को थोड़ी सुनना है, हमने फील्ड मार्शल बिल्कुल, सुनना भी उन्हें, सुनना भी उन्हें, सुनना भी और मानना भी है, सुनना भी है और मानना भी है, दोनों बातें मैंने कहा क्लियर कर दूं। तो दो लोग इस वक्त हमें देख रहे होंगे ना पिंडी में, तो मतलब उनको पता चलेगी यार बात क्लियर है। तो वरना 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 डी चौक पे आपके लिए दरवाजा देना पड़ेगा, चक्कर में मत पड़ना। दर्दों से भी कुछ नहीं होना। खैर anyway, देखिए हालात मेरी मतलब अगर हम तो अभी हमने सीओ पे 2 दिन पहले हमने शो किया था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस मीटिंग से 1 दिन पहले वो दोनों वहां पर मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दोनों जो है वो हाथ में जिसे कहते हैं कि गंडासे लेके और एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, हालात खराब थे। 22 अप्रैल को जब पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद लाजमी सी बात है कि टेंस सिचुएशन ना होती तो 4 दिन की जंग या फिर बरामूस मिसाइल का इस्तेमाल या ड्रोन्स का इस्तेमाल या पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल फायर करना और फाइटर जेट्स का आपस में डॉग फाइट करना, ये कोई वैसे तो नहीं था ना, कोई एक दूसरे से मतलब कोई मजाक तो नहीं करते यार आना जरा चेक करते हैं जरा अपने जहाजों को देख लेते ऐसा नहीं था, मतलब प्रॉपर एक जंग थी। आज ये तो मतलब फिर हम ट्रम्प साहब को फिर एक दफा थैंक यू कह देंगे। वैसे मुझे लगता है कि वो हमारी बन गई। ट्रम्प साहब को नहीं, ट्रम्प साहब को मैं शुक्रिया कह के छोड़ूंगा, आप लोग जो मर्जी कहें, ठीक है। वो कह के बीच में कूदा, सीज फायर हुआ, तो अगर वो ना होता है तो पता नहीं हो सकता कि ये 4 दिन की बजाय 10 दिन ये जंग चली जाती, 10 दिन की बजाय 20 दिन की जंग चली जाती। हालात बेहतर हो सकते हैं। ट्रम्प साहब तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म करने का भी अभी वो ले लेंगे, क्लेम करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी मैंने खत्म नहीं, ये हक बनता उनका। देखें ये देखिए रोहित जी, अगर आप इस पे कोई आपको और यही सवाल डॉक्टर साहब आपके लिए कि क्या कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? वैसे तो आप लोग कहते हैं कि आपने जो हथियार बनाए हैं या जो ले रहे हैं या इवन आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी चाइना के लिए हैं, लेकिन चाइना तो नहीं डर रहा सर। चाइना नहीं डर रहा चाइना नहीं डर रहा तो फिर आपको क्यों बुला रहा है? चाइना आपको क्यों वेपन दे रहा है? देखिए ये नाम चाइना का लेते डराते हमें भाई, ये गेम अच्छी नहीं है। नहीं हमने तो ये 400 हमने चीन के लिए लिया था, तो चीन कौन सा मिसाइल भाई आप मार रहे हैं राफेल हमने चीन के लिए लिए, डॉग फाइट यहाँ पे हो रही थी इधर ये लाहौर के पास। अच्छा आप देखिए, एक फकर भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि कहावत है पठान में कि चाहे युद्ध हो और चाहे दोस्ती हो, उसमें उसूल होना चाहिए, और फिर अज्यूम कर गए कि पाकिस्तान उसूलों पे चलता है। ये मैं सहमत दोनों एक दूसरे को मतलब तरीके से मार रहे होते, मैंने ये बोला है। मैं तो नहीं सहमत हूं ना फकर भाई। प्लीज जरूर आप ये देखें, ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं ये उसूल है, मुंबई उसूल है, पहलगाम, उरी, पठानकोट, उसके बाद पुलवामा, ये उसूल है। नॉन स्टेट एक्टर्स बता देना उसूल जंग की सर बात की है, वो जंग है ना। देखिए फकर भाई, पाकिस्तान न्यू दैट की कन्वेंशनल मैच नहीं है, तो उन्होंने डॉक्ट्रिनल चेंज किया और उन्होंने कहा प्लीज इंडिया बाय 1000 कट्स, जो उन्होंने डॉक्ट्रिन उठाई ईरान से। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं?
तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान उसूल की बात करें, ठीक नहीं है। भारतवर्ष का लड़ाई किसी से नहीं होता, हम किसी की टेरिटरी को नहीं मानते। हमने तो तिब्बत चाइना को दे दिया जो पार्ट था। चाइना की दिक्कत यह है कि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ मींस टू रन अ गवर्नमेंट। उनकी कम्युनिज्म को उनको सही दिखाना है, इसलिए वो भारत को हमेशा नीचा दिखाता रहेंगे। लेकिन याद रख लीजिएगा, चाइना दूसरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, चाइना खुद टूटेगा। उसका रीजन यह है कि चाइना ने डिसेंट वॉइसेस को कभी भी जगह नहीं दी। ऐसी ऐसी जो सोसाइटीज होती है उनके अंदर इतना प्रेशर हो चुका होता है कि वो अंदर से इम्प्लोड हो जाते हैं। बहुत ज्यादा चाइना पे रिलाई मत कीजिए। चाइना हैज अ मच सॉफ्टर बेली देन इंडिया हैज। द ओनली थिंग इज दैट कि इंडिया ने अभी तक उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, वरना हम अगर ताइवान और जापान और वियतनाम को और फिलीपींस को आर्म कर दे तो ये रिंग ऑफ फायर जो पर्ल ऑफ रिंग जो हमारे इर्द गिर्द बना रहे हैं, हम भी वो बना सकते हैं और उनको बड़े अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। चाइना कोई ऊपर से आए हुई कोई कौम नहीं है। दूसरों के दो सस्ते सस्ते वो बना करके प्रोडक्ट उन्होंने ये अपनी क्या नाम है अचीवमेंट पाई है जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी शट डाउन कर रखी थी। 5 साल से 10 साल में हम भी वहां। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये इंडिया पाकिस्तान की डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।